नाज़रीन, इस टाइम मैं लाहौर इचरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक दिल को चीर देने वाला वाक़या पेश आया कल। और ये वो बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में जो है उस डाइन का एक फ़्लैट था पुलिस की जानिब से, और उन घर को तो सील कर दिया गया, लेकिन क्या मामला था, ऐसा उस डाइन ने क्यों किया, और ये पहला वाक़या नहीं है। यहाँ पर पंजाब पुलिस की जानिब से जो है प्रॉपर तौर पर जो है ये घर सील कर दिया गया है, और पंजाब पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हुई और सीधी 302 लगाई गई है। नाज़रीन, जब ये वाक़या जो पेश आया उसके बाद यानी कि अहले मोहल्ला में खौफ व हरास फैलाया गया कि यहाँ पर एक बहुत ही दिल को चीर देने वाला वाक़या पेश आया। 3 मासूम बच्चे, यानी कि एक की उम्र 1.5 साल, दूसरे की उम्र 5 साल और 4 साल थी, यानी कि 5 साल की उम्र के बच्चे जिनके बड़ी ही बेदर्दी के साथ उनके गले काटे गए और परवरिश करने के बाद अपने आशना के लिए, आशना की खातिर उनकी जान ले ली। अब मैं इसको माँ नहीं कहूँगा, ना ये ख़ातून है, ये एक डाइन है, और ये उस डाइन का घर है। आप देख सकते हैं इस घर में ये दर्दनाक वाक़या पेश आया, और ये कुछ पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई 4-5 हमने ऐसे माएँ देखी हैं जिन्होंने अपने आशना के लिए जो है पूरे पंजाब में बच्चों को कत्ल करती हैं और उनको मार देती हैं। अब ये ख़ातून है, हमारी अदालतें जो है, हमारा जो कानून है वो ये नहीं कहता कि एक ख़ातून को सज़ाए मौत दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन इसको उम्र कैद ज़रूर होगी। अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस के इसमें क्या कौन और शामिल थे, और जो इसका आशना था वो इस जुर्म में, इस क्राइम में कितना उसके साथ शामिल था। तो ये पुलिस जो है अभी मज़ीद तहकीकात कर रही है, तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, इस टाइम मैं लाहौर इचरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक दिल को चीर देने वाला वाक़या पेश आया कल, और ये वो बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में जो है उस डाइन का एक फ़्लैट था, जिस डाइन ने अपने 3 मासूम बच्चों को लुक़मा हजल बनाया और आशना की खातिर, अपने दूसरी मोहब्बत की खातिर अपने 3 मासूम बच्चों की जान ली और तेज़दार आरे से उनके गले काटे गए। चलते हैं ऊपर और आपको वो घर दिखाएंगे पुलिस की जानिब से, और उन घर को तो सील कर दिया गया, लेकिन क्या मामला था, ऐसा उस डाइन ने क्यों किया, और ये पहला वाक़या नहीं है। नाज़रीन, ये वो बिल्डिंग है। मैं जा रहा हूँ फ्लैट की तरफ, जहाँ पर उस ख़ातून का फ्लैट था, जहाँ पर कुछ सेकंड में उसको ख़ातून से डाइन में वो तब्दील हुई, और वो ख़ातून जो कि एक माँ, मैं माँ तो नहीं कहूँगा, ज़ाहिर सी बात है वो माँ नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसने साबित कर दिया कि मैं एक डाइन हूँ, और डाइन ने अपने 3 मासूम बच्चों की जान ली। ये वो घर है। यहाँ पर पंजाब पुलिस की जानिब से जो है प्रॉपर तौर पर जो है ये घर सील कर दिया गया है, और पंजाब पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हुई और सीधी 302 लगाई गई है। नाज़रीन, जब ये वाक़या जो पेश आया उसके बाद यानी कि अहले मोहल्ला में खौफ व हरास फैलाया गया कि यहाँ पर एक बहुत ही दिल को चीर देने वाला वाक़या पेश आया। 3 मासूम बच्चे, यानी कि एक की उम्र 1.5 साल, दूसरे की उम्र 5 साल और 4 साल थी, यानी कि 5 साल की उम्र के बच्चे जिनके बड़ी ही बेदर्दी के साथ उनके गले काटे गए, तेज़दार आरे के साथ, छुरी के साथ, वो वाली छुरी नाज़रीन जो कि वो कसाइयों के पास होती है, वो छुरी इतनी तेज़, वो छुरी यानी कि उस माँ ने पुलिस के बकौल के उस छुरी को जो है उन मासूम बच्चों की गर्दनों पर चलाई गई है वो छुरी, और उस माँ के हाथ नहीं कांपे जिसने अपने 9 माह अपने पेट में रखा है उन बच्चों को, और फिर जन्म दिया, पैदा किया, पैदा करने के बाद उसकी थोड़ी सी परवरिश की, और परवरिश करने के बाद अपने आशना के लिए, आशना की खातिर उनकी जान ले ली। अब मैं इसको माँ नहीं कहूँगा, ना ये ख़ातून है, ये एक डाइन है, और ये उस डाइन का घर है। आप देख सकते हैं इस घर में ये दर्दनाक वाक़या पेश आया, और ये कुछ पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई 4-5 हमने ऐसे माएँ देखी हैं जिन्होंने अपने आशना के लिए जो है पूरे पंजाब में बच्चों को कत्ल करती हैं और उनको मार देती हैं। तो खैर ये बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हमारे लिए, और यहाँ पर कुछ फ़्लैट्स और भी हैं, कुछ रिहायशी हैं यहाँ पर, वो भी इस टाइम जो है सहमे हुए हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग में ये दर्दनाक वाक़या जो पेश आया, फैमिली ऊपर है, लेकिन वो बात करने से राज़ी नहीं है, वो बात नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है हम आपको वो दिखा रहे हैं वो घर,
کہ اس گھر میں وہ دردناک واقعہ پیش آیا. باقاعدہ طور پر پولیس کی جانب سے جو ہے اس گھر کو پراپر سیل کر دیا گیا ہے اور نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے اس ٹائم. اور 302 یعنی کہ اس خاتون پر سیدھی 302 لگائی گئی ہے اور مقدمہ جو ہے ایف آئی آر کے جو مدعی ہیں وہ پولیس ہے. پولیس خود مدعی ہے, وہ اس لیے کہ خاتون کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اب یہ خاتون ہے, ہماری عدالتیں جو ہے, ہمارا جو قانون ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ خاتون کو سزائے موت دی جائے, پھانسی کی سزا دی جائے, لیکن اس کو عمر قید ضرور ہوگی. اور اس لیے پولیس کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے, 302 لگائی گئی ہے سیدھی. اب اس کی تحقیقات مزید جاری ہے, اب مزید انویسٹیگیشن کر رہی ہے پولیس کے اس میں کیا کون اور شامل تھے اور جو اس کا آشنا تھا وہ اس جرم میں, اس کرائم میں کتنا اس کے ساتھ شامل تھا. تو یہ پولیس جو ہے ابھی مزید تحقیقات کر رہی ہے, تفتیش جاری ہے اس خاتون سے. لیکن جب یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا تو سب کو یہ لگ رہا تھا میاں بیوی میں جو ہے گھریلو معاملات, ان کے جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے, کیونکہ وہ ایک گھروں میں کام کرتی تھی وہ جو لڑکی ہے, اور جو اس کے ہسبینڈ تھے وہ ایک آفس بوائے تھے. تو گھریلو حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے, تو دونوں میں لڑائیاں جھگڑے اور گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. لیکن جب یہ دردناک واقعہ پیش آیا, پولیس کو کال کی گئی, پولیس آئی تو دونوں کو اریسٹ کیا گیا, ماں کو بھی اور ہسبینڈ یعنی کہ والد کو بھی, بچوں کے والد کو بھی, دونوں کو لے کر گئے. تب جا کر انٹرویوز ہوئے ہیں, پروگرام ہوئے ہیں, کسی نے اپنی رائے دی, کسی نے کیا کہا کیا نہیں کہا. لیکن 9 بجے جب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے جو ملزمہ ہیں وہ ان کی سگی ماں ہے بچوں کی, تو جب یہ بات سامنے آئے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب یعنی کہ خوف میں زدہ ہو گئے کہ یہ ہوا کیا, ایک ماں ایسی حرکت کر سکتی ہے, 3 معصوم بچوں کی جان لے سکتی ہیں, وہ بھی ان کے سگے بچے جس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا, اس کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد اس کی پرورش کی تھوڑی سی, لیکن اس کے بعد ایک ماں اپنے یار کی خاطر اس کی جان لے لیتی. یہ اتنا دردناک واقعہ ہے ناظرین, اور یہ لاہور شہر اچھرا میں پیش آیا یہ دردناک واقعہ. اب اس گھر کو جو ہے پراپر طور پر سیل کر دیا ہے پولیس کی جانب سے, اور باہر چلیں گے لوگوں سے جو اہل محلہ ہے, جو رہائشی ہیں, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے لڑائی جھگڑے کیا روزانہ ہوتے تھے, کیا معاملات تھے. مزید جو ہے ہم بھی تفتیش کریں گے اپنے طریقے کے ساتھ اور آپ تک یہ پہنچائیں گے.